नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं आप लोग को आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान, जो कि प्राइवेट जॉब है। जिला समन्वयक, सुपरवाइजर, ब्लॉक मित्र, सहायक ब्लॉक मित्र का चयन। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.aiseindia.com पर लॉगिन करें। इसमें कहा गया है, आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन विज्ञापन इतना नोटिफिकेशन 15/8/2021 को जारी हुआ था, जिसकी ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 18/10/2021 के संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26/10/2021 की जा रही है। जिन अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पूर्ण नहीं किया जा, वह सभी अभ्यर्थी को फॉर्म पूर्णतः भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही अप्लाई कर रखा है, उस अभ्यर्थी को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए, इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक तिथि 15/8 को स्टार्ट हुआ था। जो ऑनलाइन पंजीकरण के शुल्क जमा करने का प्रारंभिक तिथि थी 15/8/2021। ऑनलाइन फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रारंभिक तिथि 15/8/2021। इसका फी जो लगने वाला है वो 400 है। अनुसूचित जनजाति अथवा जनजाति के लिए 300 मात्र है। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है ना, अंतिम तिथि 26/10/2021 की गई है। ऑनलाइन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने का भी तिथि जो बढ़ाकर 26/10/2021 की गई है। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम डेट से पहले अपना ऑनलाइन पूर्णतः सबमिट करें। मतलब 27/10/2021 तक इसका पूर्णतः उसको किया जा रहा है। आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भारत सरकार पंजीकृत न्यास है, जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए पदों पर अनुबंध के आधार पर ब्लॉक मित्र, जिला समन्वयक आदि रजिस्ट्रेशन के आमंत्रित करता है। आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान निजी प्राइवेट सेक्टर में प्रत्येक जिला स्तर 1 से 2 जिला समन्वयक, सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर व प्रत्येक जिला स्तर पर 15 से 30 पद ब्लॉक मित्र का है और ब्लॉक सहायक मित्र का, जो पदों में ऑनलाइन आवेदन की आमंत्रित नोटिस दिया गया है, जिसके लिए महिला पुरुष नागरिक को आवेदन ऑनलाइन किए जाने की शैक्षणिक योग्यता अनुमानित आय का निम्नलिखित शर्तें निम्न अनुसार है। जिला समन्वयक सुपरवाइजर का अनुमानित आय 20 से 24 हज़ार है। योग्यता इसको स्नातक पास है। आयु सीमा 21 से 48 साल का है। और ब्लॉक मित्र 15 से 18 हज़ार है, जो 12वीं पास योग्यता है। आयु सीमा 18 से 45 साल है। और ब्लॉक सहायक ब्लॉक मित्र जो है ना, 12 से 15 हज़ार है। इसका योग्यता 10वीं पास है। इसका एज 18 से 45 साल है। और सभी पदों पे शैक्षणिक योग्यता के साथ कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी होना चाहिए। जो कंप्यूटर थोड़ा सा भी जानकारी होना चाहिए। उपरोक्त सभी पदों में दिए आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देगा। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन पद्धति पर दिया जाएगा, जिससे कि उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। इसके पश्चात नियमानुसार कार्य दिया जाएगा। पद का नाम। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों को पोर्टल सॉफ्टवेयर पर जिला समन्वयक ब्लॉक मित्र का काम करना होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक सुपरवाइजर के लिए सभी ब्लॉक में मित्रों कार्यों को एकत्रित करना, ब्लॉक मित्र के कार्य के संबंधी समस्याओं का निवारण करना और नई नई सुविधा जानकारी लोगों तक पहुंचाना, स्थान संस्थाओं और दिए गए सभी कार्य करना ब्लॉक मित्र का काम होगा। ब्लॉक मित्र अलग अलग ब्लॉक तहसील में योजनाओं की जानकारी लोगों तक देना, सभी सुविधा अनुसार कार्य करना, जैसे पैन कार्ड बनाना, किसान श्रमिक कार्ड बनाना आदि। और ब्लॉक मित्र का काम होगा ब्लॉक मित्र सहायक ब्लॉक मित्र का काम होगा। सहायक ब्लॉक मित्र का काम यही होगा कि सहायक ब्लॉक मित्र कार्य ब्लॉक मित्र के कार्यों में सहायता करना। यात्रा भत्ता, कोई भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। जो भी जहाँ भेजेगा उसका अपना ही खर्च लेके जाना पड़ेगा। आयु सीमा, आयु की गणना 31/3/2021 को की जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क, अभ्यर्थी को पहले ही बोल दिया गया कि वेबसाइट इतना पर www.aiseindia.com पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक इन्फॉर्मेशन सबमिट रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
यह प्रमोट गेटवे माध्यम से होगा। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 400 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को शुल्क 300 रुपया होगा। द्वारा आवेदन में त्रुटि तहसील जौन रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की निर्देश दिया गया यहाँ पे कि ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पूर्ण विज्ञापन अवश्य पढ़ लें। आयुष्मान स्किल डेवलपमेंट इतना पर एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया हुआ है। और सभी अभ्यर्थियों समय से पहले आवेदन विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा। अगर समय खत्म हो गया तो आप आवेदन करते हैं तो निरस्त कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट अवश्य रख लें। भविष्य में किसी भी संदर्भ में सुरक्षित रखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के निर्धारित स्थान न्यूनतम रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो का 35 से 45 mm हस्ताक्षर अपलोड करना होगा और फोटोग्राफ अधिकतम 50 KB से लेकर 20 KB तक कंप्यूटर फाइल में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रेशन अनर्थ स्वतः निरस्त की माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम रूप सबमिट करने के पश्चात कोई भी संशोधित नहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट नियमों के अधीन ही पूरा किया जाएगा। घोषणा डिक्लेरेशन सभी उम्मीदवार घोषणा और सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात सभी निर्देशों का पालन करिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। उम्मीदवारों को मेरिट साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा। किसी भी समय कोई भी कारण बताए निरस्त करने का परिणय अधिकार न्यास का होगा। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक से ज़्यादा नहीं। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर भेजे जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के अपना एडमिट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल किए गए सभी समान 2 फोटो, पासपोर्ट साइज आकार रंगीन फोटो साक्षात्कार के समय अपने साथ लाने होंगे। अभ्यर्थी के अंतिम रूप चयनित करने वाले अधिकार आयुष्मान इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट के पास सुरक्षित है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये तो बता ही दिए। तो फिर इस नोटिफिकेशन विज्ञापन कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पद्धति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। किसी भी माध्यम किसी भी रजिस्ट्रेशन के स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया अनुपालन सुनिश्चित करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में पूरा होगा। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिर फिलिंग रिमेनिंग पार्ट फॉर्म, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन की प्रविष्टि जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो कम से कम अनिवार्य रूप से भरना होगा। इसके बाद देखिए शुल्क भुगतान इतना होगा। समान पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को 400, अनुसूचित जनजाति को 300 रुपया। पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, निफ्ट, RJD शुल्क, RTG शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान फी जब पूरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद तृतीय चरण स्टेप 3 में जाकर जमा किया जा शुल्क किसी प्रकार के अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। प्रथम चरण द्वितीय चरण पूर्ण करने के बाद ही अपने कार्ड उसको खुलेगा। किसी भी एक चरण शुल्क जमा न होने की स्थिति में तृतीय चरण अगले दिन नहीं खुलेगा। आपके द्वितीय चरण दोबारा सही रूप से शुल्क के साथ भरना होगा। इसके बाद स्टेप 5 में देखिए उपयुक्त चारों में चरण पूर्ण करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट लेना न भूलें। 5 चरणों का प्रिंट लेने का रजिस्ट्रेशन का पूर्ण होना है। अभ्यर्थी अपेक्षा की जाती है आवेदन करते समय सावधानी बरतें क्योंकि त्रुटि के आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। इस कौन कौन भर सकता है? भारतीय पुरुष और महिला आवेदन के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार को सलाह देती है कि प्रक्रिया ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। एक बार रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाने के बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयुष्मान स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजेगा तथा अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर SMS भी भेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत करवाया मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन सूची से पहले DND कहा जाता है। अभ्यर्थी को पंजीकरण से पहले संबंधित SMS अलर्ट प्राप्त नहीं होंगे।
उपरोक्त सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत के सभी जिला तहसील लिए निर्देश है। साक्षात्कार के समय CGPA प्रणाली ग्रेड ए प्राप्त दस्तावेज के समय विश्वविद्यालय संस्था जारी प्रमाण पत्र CGPA ग्रेड समुचित प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाया गया है प्रस्तुत करना होगा। और 6 नंबर देखिए, गलत गुमराह करने वाली सूचनाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पता लगते ही अभ्यर्थी के चयन के लिए भी स्तर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। और प्रवेश के समय निबंध किसी भी यदि समय पता लगता है अभ्यर्थी किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया है तो तथ्य छिपाया असत्य है तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के तहत वंचित कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऐसे अभ्यर्थियों को संबंध कोई पत्राचार नहीं करेगा। किसी भी आवेदन रजिस्ट्रेशन गलत तथ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि की जा सकती है। प्रस्तुत करने पर आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन आगामी प्रवेश चयनों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। आयुष्मान 8 नंबर में देखिए, अब आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सबमिट हो जाने के बाद प्रकार में किसी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि ही पूर्व प्रमाण पत्र के अलावा कोई अभिलेख नहीं माना जाएगा। आयु शैक्षणिक गणनांक प्रमाण पत्र अवधि प्रमाणित प्रति के साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। आयुष्मान स्किल ऑफ स्किल डेवलपमेंट सूचना उम्मीदवारों को सूचना दी जाएगी। सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र जाने वाले संस्थान इतना वेबसाइट पर साक्षात्कार एडमिट कार्ड भेजेगा और स्तर पर उम्मीदवार को उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक स्वीकार करने की योग्यता नहीं है, इस तरह से अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा। आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए पत्राचारों के आवेदन में नाम, एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, पिता के नाम उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। हेल्प डेस्क इतना नंबर दिया गया है, इस पे आप ईमेल भी दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होने पर आप इतना नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान अप्लाई ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे सभी का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। नो स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद जो है जिला समन्वयक सुपरवाइजर, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ देखिए 30/10/2021 बढ़ा कर दिया गया है, इस बार फिर बढ़ा है 30/10/2021 तक ये ऑनलाइन पर आप जमा कर सकते हैं। इस करने के बाद कि हम ऑनलाइन कर चुके हैं, आप पहले इस पे पेमेंट करके पेमेंट भी कर सकते हैं सब चीज़। उसके बाद कैंडिडेट हेल्प है, यहाँ हेल्प नंबर देखिए, नो रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, इतना नंबर दिया गया है। मोबाइल नंबर लिखिए आप रजिस्ट्रेशन करते समय, फिर वेरिफिकेशन कोड नीचे कैप्चा दिया है, इसको क्लिक करें। 34456 पे क्लिक करने के बाद क्या आपका ब्लॉक मित्र का आ गया है, ये सब आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना स्टेटस ऑनलाइन हुआ है या नहीं। नमस्कार, लेते हैं विदा, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।